अगर आज भी तुम खुद से हारते जा रहे हो, अगर हर रात सोते समय लगता है कि जिंदगी हाथ से फिसल रही है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी तुम्हें रुलाने नहीं, तुम्हें जगाने आई है। याद रखो, थक जाना हार नहीं है। हार तब होती है जब इंसान खुद को मान लेना छोड़ देता है। मन भटकता है, हर उस इंसान का मन भटकता है जिसने जिंदगी को दिल से जिया है, जिसने भरोसा किया, जिसने उम्मीद की, जिसने खुद से ज्यादा दूसरों के लिए सोचा। जो मन कभी सच्चा रहा हो, वही मन सबसे ज्यादा टूटता है। हम बाहर से हंसते हैं, सब ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर कुछ रोज रोज बिखरता रहता है। भीड़ में खड़े होकर भी अकेलापन महसूस होना सबसे भारी दर्द होता है। मन पूछता है, मैं गलत कहां हूं? मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी खाली क्यों हूं? जब सवाल भीतर से उठने लगे तो समझ लेना, आत्मा अब झूठा जीवन जीना नहीं चाहती। हम अक्सर अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं, किसी रिश्ते में, किसी इंसान में, किसी पहचान में, और जब वही लोग बदल जाते हैं तो मन भटक जाता है। दुख इस बात का नहीं कि कोई चला गया, दुख इस बात का है कि हम खुद को उसके साथ जोड़ बैठे थे। मन तब और भटकता है जब वो बीते हुए कल में फंस जाता है या आने वाले कल से डरने लगता है, आज कहीं खो जाता है। जो आज में जीना नहीं सीखता, वो कहीं का नहीं रहता। यहीं से श्री कृष्ण की राह शुरू होती है। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएगा, वे ये सिखाते हैं कि दुख में टूटना नहीं है। वे कहते हैं, जो तुम्हारे वश में है उसे पूरी शक्ति से करो, और जो वश में नहीं उसे छोड़ने का साहस रखो। मन इसलिए भटकता है क्योंकि वो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, और जीवन कभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आता। जिस दिन इंसान सब कुछ पकड़ने की जिद छोड़ देता है, उसी दिन शांति उसका हाथ पकड़ लेती है। हम रोते हैं क्योंकि चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, पर हम ये नहीं सोचते कि शायद वही सही था जो होना था। हर टूटन सजा नहीं होती, कुछ टूटन नहीं समझ देती हैं। अगर आज मन बहुत भारी है तो समझ लो, भगवान तुम्हें कमजोर नहीं, तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण की वाणी शोर में नहीं मिलती, वो मौन में उतरती है। जब तुम चुप होते हो तभी जीवन बोलता है। मन को बांधने की जरूरत नहीं, मन को दिशा देने की जरूरत है। जो अपने कर्म पर टिक जाता है, वो डर से ऊपर उठ जाता है। धीरे धीरे मन भटकना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है, मैं अकेला नहीं हूं, कोई शक्ति मेरे साथ चल रही है, और वहीं जीवन का नया मार्ग खुलता है। याद रखना, मन तब शांत होता है जब वो बाहर सहारा ढूंढना छोड़कर भीतर सत्य से जुड़ जाता है। अगर अंदर से आवाज आती है, मुझसे और नहीं हो रहा, तो रुक जाओ। यही थकान तुम्हारा हारना नहीं, तुम्हारे बदलने की शुरुआत है। जो इंसान टूटता है वही दोबारा सही बन सकता है। मन भटकता है, पर भटकना कमजोरी नहीं है। भटकना इस बात का संकेत है कि आत्मा अब झूठे रास्ते पर चलना नहीं चाहती। हम हर दिन बाहर की दुनिया से लड़ते हैं, पर असली युद्ध भीतर होता है, जहां डर, आलस, उम्मीद और दर्द एक साथ खड़े होते हैं। जो अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है, उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई हमें समझ ले, कोई हमें थाम ले, पर सच ये है, जिस दिन तुम खुद को थाम लेते हो, उस दिन दुनिया का बोझ हल्का हो जाता है। मन तब भटकता है जब हम अपना मूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया से तय करते हैं। जो खुद की कीमत दूसरों से पूछता है, वो हमेशा सस्ता ही बिकता है। यहीं से जीवन का दर्द शुरू होता है। हम रिश्तों में टूटते हैं, काम में थकते हैं और सपनों से डरने लगते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि ये दर्द हमें गिराने नहीं, जगाने आया है। श्री कृष्ण की राह कभी भागने की नहीं रही, वो खड़े होकर देखने की राह है। वे कहते हैं, दुख से मत भागो, दुख को समझो। मन को शांति सब कुछ पा लेने से नहीं मिलती, मन को शांति सब कुछ छोड़ देने से भी नहीं मिलती। शांति मिलती है सही जगह छोड़ने और सही जगह टिकने से। मन भटकता है क्योंकि वो भविष्य से डरता है और अतीत से बंधा रहता है। जो आज में खड़ा होना सीख लेता है, उसी के कदम नहीं कांपते। हर टूटन एक संदेश है, हर आंसू एक भाषा है, हर अकेलापन एक तैयारी। अगर आज मन भारी है तो समझ लो, भगवान तुम्हें कमजोर नहीं, तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण की वाणी शोर में नहीं मिलती, वो मौन में उतरती है। जब तुम चुप होते हो तभी जीवन बोलता है। मन को बांधने की जरूरत नहीं, मन को दिशा देने की जरूरत है। जो अपने कर्म पर टिक जाता है, वो डर से ऊपर उठ जाता है। और अंत में बस यही सत्य है, मन तब शांत होता है जब वो बाहर सहारा ढूंढना छोड़कर भीतर श्री कृष्ण को पा लेता है। जो श्री कृष्ण की राह समझ गया, उसका मन फिर कभी भटकता नहीं। और याद रखना, जिस दिन मन भटकना छोड़ देता है, उसी दिन किस्मत रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है।
अगर आज ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर किसी एक पल में भी तुमने खुद को इसमें पाया है, तो समझ लो ये वीडियो संयोग नहीं था। ये वही शब्द थे जो तुम्हें आज सुनने थे। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही कहानियां जो मन को थामे, दर्द को समझे और जीवन को दिशा दें, तो भैरव स्टोरीज को आज ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ मन को रास्ता दिया जाता है। जय श्री कृष्ण।